10 किलोमीटर रोज चलती थी और बहुत हड्डी सी बच्ची थी। रात में लोग गुजरते थे, सीटियां मारते थे, कहीं ना कहीं मैं झुक गई। आई डेंट वॉन्ट टू शो कि मेरा बॉडी भी डेवलप हो रहा है। एक शर्म वाली बात, हर कोई आपको शर्म से देख रहा है। मेरे जैसा अच्छा कपड़ा नहीं पहनना है, मेरे जैसे इंग्लिश नहीं बोल पा रही है, अच्छा ये बिहारी है, अरे ये तो बिहारन है। बिहारन पटना आज मेरे अंदर एक मजबूती दिया है जो कोई नहीं तोड़ सकता। और फिर वहां से फिर जर्नी शुरुआत हुई मेरी कहानी। पिछले 14 सालों में मैंने 1.5 लाख कहानियां सुनी हैं। मुझे मौका मिला है प्रधानमंत्री की कहानी सुनने का, श्री रतन टाटा की कहानी सुनने का 3 बार। बहुत 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 लोगों के, पूरे देश के लोगों की कहानियां मैंने सुनी हैं, सुनाई है। मगर आज मुझे थोड़ा डर लग रहा है, क्योंकि जब अपनी कहानी कहने की बारी आती है तो बहुत नर्वसनेस होता है और एक थोड़ा शर्म भी आता है, क्योंकि आदत नहीं है, कभी बोला नहीं गया कि अपने बारे में कहो, हमेशा सुनने का आदत है, तो कैसे कहें अपने बारे में। मगर आज मैं कहूँगी, इसलिए कहूँगी क्योंकि मेरी कहानी से अगर एक भी लड़की बिहार में, यूपी में, बिहार जहाँ से मैं आती हूँ, उसको अगर आवाज़ मिले, उसको अगर हौसला मिले, तो मैं सोचती हूँ मेरी कहानी सफल हुई। मेरा नाम श्रद्धा शर्मा है। मैं फाउंडर एंड CEO हूँ यो स्टोरी की, जिसमें हमने 1.5 लाख स्टोरियाँ लिखी हैं पिछले 14 साल में। आज मैं पटना से आती हूँ, पटना से आके मैं दिल्ली गई, दिल्ली से मैं बेंगलोर गई और आज दुनिया भर में जाती हूँ और कहानियाँ सुनती हूँ और सुनाती हूँ। और ये सफ़र, मेरा जो सफ़र है 14 साल का और उससे पहले 20 साल का, वो सब की शुरुआत और सबका जो मेरे अंदर हड्डी है, रीढ़ की हड्डी है, वो सब का श्रेय मैं दूंगी बिहार को, पटना को। मैं कोई नहीं हूँ। मैं श्रद्धा शर्मा कौन है? सबसे पहले मैं कहती हूँ मैं एक बिहारी हूँ और मेरे अंदर, मेरे खून में, रग रग में बिहार है और जो भी हूँ मैं, वो बिहार की वजह से है। बिहार में अगर आप पलते बढ़ते हैं, जो जैसे मेरे घर में हम 4 बेटियां थी, तो हमारा था कि अगर ज़िंदगी में कुछ करना है तो पढ़ना है। तो अरे हर एक बिहारी ये जान सकता है कि हमारे ज़िंदगी में कुछ भी नहीं हो, पढ़ाई बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट हिस्सा होता है। हमारे माँ बाप कुछ दे ना दें, हमें पढ़ाई देते हैं। और मेरी मदर का सपना था, क्योंकि वो हिंदी मीडियम से पढ़ी थी, वो इंग्लिश नहीं बोल पाती थी और उनके अंदर वो हमेशा लगता था कि वो इंग्लिश कहीं पे भी ठीक से इंग्लिश नहीं बोल सकती हैं, तो उनको था कि उनकी बेटियां इंग्लिश में पढ़ें और उनका था कि कॉन्वेंट में पढ़ें। इसलिए मैं नॉटर डेम स्कूल बहुत मेहनत की कि नॉटर डेम में पढ़ो, और मेरी मदर का वो जो उम्मीद था कि पढ़े, अच्छा करे, उसके चलते मैं बहुत पढ़ी। जहाँ मैं रहती थी, हमारा घर था पटेल नगर में, वहाँ पे पहले जंगल था, तो वहाँ पे जब हम ग्रो कर रहे थे तो सांप बिच्छू आते रहते थे, कोई एरिया में आसपास रहता नहीं था। रात में लोग गुजरते थे, सीटियां मारते थे, बहुत डरावना एक इन्वायरमेंट था बाहर। और हम जब स्कूल जाते थे तो मुझे याद है बचपन से मैं चल के जाती थी स्कूल, तो हर कम से कम 4-5 किलोमीटर सुबह जाना होता था और रात में आना होता, शाम में आना होता था। तो 10 किलोमीटर रोज़ चलती थी और बहुत हड्डी सी बच्ची थी, मगर डिटर्मिन्ड थी कि स्कूल जाएंगे और पढ़ेंगे और अच्छा करेंगे। मगर एक बहुत ही अजीब टाइप का सिचुएशन था मेरे लाइफ में, क्योंकि स्कूल में बहुत ही अच्छे घर के लोग आते थे, बहुत अच्छे से लोग टिफ़िन लेके आते थे, अच्छे से यूनिफॉर्म पहन के आते थे। मुझे आज भी याद है कि मेरे पास 1 से 12 तक एक यूनिफॉर्म था और फिर वो 2 हुआ, और रोज़ मैं उसको आकर धोती थी और आयरन करती थी और पहन के जाती थी। और मुझे याद नहीं है कि स्टैंडर्ड 1 से 10th तक मैंने आज तक कभी टिफ़िन लेकर कभी मैं गई, क्योंकि घर में माहौल एक अजीब सा था। अब प्रोसेस करती हूँ, मगर उस समय लगता था कि काफ़ी दहशत मचा हुआ है, काफ़ी पैसे की कमी है, काफ़ी टेंशन है। मेरी मदर काफ़ी डिप्रेस्ड भी रहती थी। मगर पता है ये सब चीज़ें मैं क्यों कह रही हूँ, क्योंकि ये सब थे और मतलब आई कैन गो ऑन, बहुत चीज़ें थी, मगर मेरे अंदर एक बहुत बड़ा डिटर्मिनेशन था कि मुझे टिफ़िन भी खाना है मुझे 2 कपड़े से 3 कपड़े चाहिए, मुझे जूते भी चाहिए और मुझे अच्छा करना है, और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली घर में खुशियाँ लानी है। और उसके लिए मैंने बहुत मेहनत की। हमेशा मैंने स्कूल में मैं टॉप करती थी, ऐसा कोई अवार्ड नहीं था जो मैं नहीं जीतती थी। मैं स्कूल प्रेसिडेंट बनी, लोग मुझे बहुत पसंद करते थे। शायद मैंने जो भी मिसिंग था, जो भी दर्द था, उसको एक तरह से चैनलाइज करके फोकस किया कि मेरे ज़िंदगी में
एजुकेशन से खुशियाँ आने लगीं, अचीव करके प्राइज़ लाकर खुशियाँ आने लगीं। और उससे मैंने एक लक्ष्य बनाया कि मैं हमेशा अच्छा करूँगी, क्योंकि जब भी मैं अच्छा करती थी, मुझे याद है मेरी मदर बहुत खुश हो जाती थी और स्माइल करने लगती थी, और मुझे लगा मेरी ज़िंदगी का लक्ष्य था कि मेरी मदर स्माइल करे। और बहुत अपने डर को मैंने चैनलाइज़ किया, क्योंकि अगर आप लड़की हैं और जिस माहौल में मैं जब पटना में ग्रो करी थी, मुझे पता नहीं अभी क्या सिचुएशन है, मगर उस समय जब हम चल के जाते थे स्कूल, तो बहुत सारे लड़के, मेन, एवरीवन सीटी बजाएंगे, लोग आपको टच करने के लिए आ जाएंगे। हमेशा एक डर था, तो एकदम फोकस, और मतलब एक बहुत ही, मुझे तो अब लगता है कि बहुत ही घटिया इन्वायरमेंट था, और बहुत अनसेफ इन्वायरमेंट था कि मैं झुक के चलती थी, क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे अपने बॉडी पे शर्म था। और बहुत लड़कियां इसको समझेंगी जो मैं बात कह रही हूँ, कि मुझे कभी टीनेजर में दिखाना भी नहीं था कि मैं टीनेजर हूँ। कहीं ना कहीं लगा कि लोग देखने, रोड पे अगर आप चल रहे हैं तो लोग आपको ऐसे नज़र से देख रहे हैं, तो कहीं ना कहीं मैं झुक गई। आई डिडंट वांट टू शो कि मेरा बॉडी भी डेवलप हो रहा है या ये वो। और आज मैं तन के हूँ और सीना तान के चलती हूँ, क्योंकि उस समय मैं झुकी कि फोकस कि इससे आगे मुझे निकलना है। तो हर लड़की को मैं कहूँगी कि तुम निकलोगी और तुम ही निकल सकती हो, कोई आके हीरो नहीं निकालेगा कोई नहीं निकालेगा, खुद निकालोगी, क्योंकि झेल रही हो, क्योंकि झेला है, दर्द सहा है। अगर नहीं सहा है तो कुछ नहीं होगा। और ये दिस इज what I fundamentally in my blood, in my हार्ट बिलीव। एंड आई थिंक पटना आज मेरे अंदर एक मजबूती दिया है जो कोई नहीं तोड़ सकता। कहीं पे भी जाऊं, कहीं भी जाऊं, पटना मेरे साथ है, क्योंकि पटना ने मुझे शक्ति दी है, पटना ने मुझे श्रद्धा शर्मा बनाया है। 12th में मैं बहुत अच्छे मार्क्स लेकर आ गई, जो हम बिहारी ऐसे भी लेके आ जाते हैं मार्क्स क्योंकि हम वही करते हैं और कुछ करते नहीं है। तो मार्क्स लाई और स्टीफेंस के लिए चली गई। तो मैंने अभी भी मुझे याद है, उस समय वो सब नहीं था, IRCTC और ये सब ऑनलाइन बुकिंग। तो मैं गई पटना स्टेशन, और वहाँ पे 450 रुपये में मैंने टिकट खरीदा AC चेयर कार का, राजधानी से दिल्ली। और मैं चल पड़ी ट्रेन पे बैठ गई कि अभी मुझे जाकर एडमिशन लेना है। लगा कि मेरा सपना मेरा सच हो गया, और मुझे लगा मैं अब नाचूंगी, गाऊंगी, खुशियाँ मनाऊंगी। मगर एक अलग पड़ाव था स्टीफेंस। और अगर अभी सब जो भी बिहार से या यूपी छोटे शहर से जो भी गया है बड़े शहर, वो रिलेट करेगा। मुझे बहुत शौक लगा वहाँ जाकर, क्योंकि मुझसे लोग पूछते थे उस समय, अभी तुम लोगों को विश्वास नहीं होगा, मगर उस समय मुझसे लोग पूछते थे, अच्छा पटना में रोड होता है? मुझे लगता था नहीं, हम जंगल में चलते हैं कि रोड होता है वहाँ पे, चल पाती हो, वहाँ पे नॉर्मल रोड होता है। और ऐसे ऐसे करके, जैसे कि पता नहीं कहाँ से मैं आई हूँ, लंगूर लैंड से या पता नहीं किस लैंड से आई हूँ, और हमेशा उस टाइप के क्वेश्चन में बहुत सारे सर्टिफिकेट्स लेके गई थी। आज भी मुझे याद है, एक लड़का मुझसे पूछता है, अच्छा तुम तो बिकॉज उस समय पॉलिटिकल, सबको पता है उस समय पॉलिटिकल लीडर्स क्या थे और क्या माहौल था, तो कहते हैं अच्छा ये तुम्हारा जेन्युइन सर्टिफिकेट है या सर्टिफिकेट बनवाया है? पहली बार मुझे ऐसा क्वेश्चन सुन के बहुत शौक लगा, क्योंकि पूरी जिंदगी मेहनत करके फर्स्ट से 12th सारा ये मेरी पूंजी थी, ये मेरी मेहनत थी। और कह रहे दो दिन में शौक में थी कि ऐसा पूछा कैसे ऐसे हुआ। तीसरा, लोग मुझे अजीब तरह से देखते थे और कहते थे कि श्रद्धा बोलो। तो मुझे लगता था लोग मुझे बहुत प्यार कर रहे हैं, क्योंकि ये कहते थे कुछ बोलो, तो मैं कहती थी हाँ हम क्या बोले? तो नहीं, तुम जो मन है वो बोलो। मुझे लगता था ठीक है तो हम बोल रही कहाँ से आ रही हो, अपने बारे में बोलो। तो बोले हम पटना से आए हैं और नॉटर डेम में पढ़ते थे। तो बोलते, तो लोग मुझे फिर कहने लगे आप, तुम्हारे साथ कौन कौन आए हैं? मैंने कहा हम आए हैं। तुम्हारे साथ और कौन है? तो मतलब तब पता चला कि ये मेरे हम का मजाक उड़ रहा है, कि मैं नहीं, हम आए हैं, क्योंकि बिहारी होने का, कैसे हम बोलते हैं, जैसे हम बात करते हैं, जैसे हम दिखते हैं। उस समय तक मैंने ज़िंदगी में सिर्फ सलवार कुर्ता पहना था, हम +2 में भी सलवार कुर्ता पहन रहे थे। तो एक अलग, हर चीज़ में आदमी अलग, और एक तरह से कोई कॉन्शियसली नहीं आपको अलग करता है, इट्स अ वेरी अनकॉन्शियस बायस
कि आप हमारे जैसे नहीं हैं। और मैं हर लड़के लड़की को इसके माध्यम से ये कहना चाहूँगी, कभी अनकॉन्शियस बायस मत करो कि मेरे जैसा अच्छा कपड़ा नहीं पहनना है, मेरे जैसे इंग्लिश नहीं बोल पा रही है, मेरे जैसा हम गा रही है, बाल में तेल लगा हुआ है और ऐसी है वैसी है, और हम जजमेंट करते हैं। और मुझे बहुत अकेलापन महसूस होने लगा और मुझे लगा कि आई डोंट फिट इन, लाइक, और मुझे शर्म आने लगा कभी कि मैं बिहारी हूँ, क्योंकि हर समय कहते थे अच्छा ये बिहारी है, अरे ये तो बिहारन है, बिहारन, और ऐसा नहीं कि पंजाबन और पता नहीं पहाड़न, ऐसा नहीं है। व्हेन यू से बिहारन, सो देयर इज अ कॉनोटेशन टू इट, राइट, लाइक कि बैकवर्ड भी नहीं है, कमियां हैं, कमियां। और वहाँ पे भी फिर ये मुझे समझ में नहीं आई कि क्या कमी है, किस चीज़ की कमी है। और फिर वहाँ से फिर जर्नी शुरुआत हुई, मेरी कहानी, मेरी कि अच्छा करूँगी। मैंने यूनिवर्सिटी में टॉप किया, मेहनत की, फिर से मेरे साथ हमेशा जो होता है ना, तू जहाँ जहाँ चलेगा तेरा साया साथ होगा, मेरे साथ हमेशा साथ जो रहा है वो है मेरा मेहनत, वो है मेरा खुद का आत्मविश्वास, और वो खुद डेवलप होता है जहाँ जहाँ लोग आपको काटते हैं, दुख देते हैं, और क्या उसको अपने साथ नहीं रखते ना, जब आप अकेले खड़े होते हैं ना, तो एक अजीब सा मसल डेवलप होता है आत्मविश्वास का, जो हुआ बहुत जल्दी ही हो गया। और बहुत अच्छा किया मैंने कॉलेज में, और बहुत मेहनत की, और बहुत लगन और श्रद्धा के साथ अपना नाम समझा कि श्रद्धा क्या होती है, किया कि नहीं दोस्त बने, नहीं कुछ हो, नहीं हो, आई एम नॉट कूल, बट वॉट आई हैव इज़ माई हार्ड वर्क, वॉट आई हैव इज़ माई श्रद्धा, वॉट इज आई हैव इज़ माई वैल्यूज़, कि मैं सही करूँगी और अच्छा करूँगी, और वही सपने की दुनिया की फोड़ूंगी, और फोड़ा अच्छा किया स्टीफन से, और मिस दिल्ली बनी, बहुत सारे अवार्ड्स मिले, बहुत चीज़ें जीता, और कहीं ना कहीं अपनी आवाज़ पाने लगी और मजबूत करने लगी। देखो, एक बिहारी होने से क्या होता है ना, अभी पता नहीं, अगेन पूछू, पता नहीं बदला है या नहीं, लोग बहुत मजाक, आप जैसा बोलते हैं उसका बहुत मजाक उड़ता है, हिंदी बोलिए, इंग्लिश बोलिए, कहते हैं सिंग सॉन्ग गाने की तरह हम गाते हैं। मुझे तो बहुत प्यारा लगता है, मगर पता नहीं लोगों को क्यों ऐसा फनी लगता है, लगा। मगर इससे मुझे क्या हुआ कि हमेशा ये लगा कि हम जैसे बोलते हैं और हम जैसे कम्युनिकेट करते हैं और हम अपने बारे में जैसे बोलते हैं, वो उसका मजाक नहीं उड़ना चाहिए। और हर इंसान के अंदर एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्टोरी है, आवाज़ है, कैसे बोलें, कैसे पहने, कैसे दिखें, कैसे चलें, नहीं मायने रखता है, अब क्या है अंदर वो मायने रखता है। और इसलिए मैंने कहीं ना कहीं पता नहीं क्यों मीडिया चुना। मैं टाइम्स ऑफ इंडिया में मैंने काम किया, CNBC में बहुत अच्छे रोलों में थी, क्योंकि अगेन एक बिहारी ही है जो जा रहा है, मेहनत कर रहा है, हर समय मेहनत कर रहा है, और अच्छा किया मैंने, बहुत जल्दी अच्छे रोल्स में गई, सीनियर रोल्स में गई। मगर कहीं ना कहीं हमेशा ये अंतर्द्वंद रहा कि हाउ डू यू मेक एवरी स्टोरी इक्वल। हर स्टोरी, चाहे वो बिहार से हो, चाहे वो पंजाब से हो, चाहे वो बेंगलोर से हो, चाहे वो अमेरिका से हो, कहीं से हो, हर स्टोरी में एक सेम धागा है। और वो धागा कैसे दिखे, जिसमें हम आप जज ना करें कि वो ऐसे बोल रहा है, बोल रही है, वो ऐसे खड़ा है, वो ऐसे, और उसके अंदर का जो सोल है, आत्मा है, उसको दिखाएं। और इसलिए मैंने सोचा कि मीडिया का जॉब या कम्युनिकेशन का जॉब, या हम लोगों का, हम सब का जॉब क्या होना चाहिए, जो लोग मीडिया वाले हैं, कि उसको दिखाएं, ना कि सेंसेशनल, नेगेटिव, घटिया, डरावना, खौफनाक स्टोरीज दिखाएं। और मीडिया वही दिखा रही थी, एंड आई एम पर्सनली वेरी अगेंस्ट इट। और मैं कहना चाहती हूँ कि मैं नेगेटिव चीज़ों को, सेंसेशनल चीज़ों को सेंसेशनल बना के बड़ा बनाना, उससे अच्छा है कि छोटे पॉजिटिव चीज़ों को कैसे एक एक जगह पे खड़ा करके दिखाना और उसको सराहना। इट्स वेरी हार्ड। पॉजिटिव इज़ वेरी बोरिंग, नेगेटिव इज़ वेरी सेक्सी। हम सब नेगेटिव पे खींचे जाते हैं, बट पॉजिटिव का हो तो मॉरल साइंस क्लास है कि मतलब हटा हटा सावन की घटा, नोबडी वांट्स टू नो पॉजिटिव। मुझे लगा मैं पॉजिटिव को सेक्सी बनाऊंगी, पॉजिटिव को कूल बनाऊंगी, क्योंकि मैंने अपनी ज़िंदगी में
हर नेगेटिव को पॉजिटिव ढंग से जिया है, बनाया है, किसी ने और नहीं आके बनाया, तो मैं क्यों ना सबके ज़िंदगी में सबके स्टोरीज़ के माध्यम से पॉजिटिविटी दिखाऊं, और इसलिए मैंने योर स्टोरी शुरू किया। जब मैंने योर स्टोरी शुरू किया, मैं बहुत सीनियर रोल में थी CNBC में, वहाँ से छोड़ के शुरू की मैंने। मुझे याद है मैंने फ़ोन किया पटना में अपनी माँ को और कहा कि मैं योर स्टोरी शुरू कर रही हूँ। कही क्या कर रही हो? मैंने कहा एक डिजिटल मीडिया शुरू कर रही हूँ। बोली क्या होता है डिजिटल मीडिया? मैंने कहा अरे मीडिया टाइप का होता है, टाइम्स ऑफ इंडिया CNBC जैसा है, मगर ऑनलाइन है, इंटरनेट पे है। और अभी भी मुझे याद है कि फ़ोन पे ही वो रोना शुरू कर दी, बुक बुक के रोना। बर्बाद हो गई, तुम्हारे लक्षण हमेशा कुछ अजीब करने के थे, अभी तक नहीं किया। अभी ये क्यों? इतना अच्छा जॉब है, इतना अच्छा सैलरी मिल रहा है, हर महीने पैसा कमा रही हो, इज्जत है, सबको लुटा दे रही हो, क्यों शुरू कर रही हो? एंड शी क्राइड सो मच एंड आई वाज थिंकिंग व्हाट इज दिस? आई सेड, आज भी मुझे याद है मैंने अपनी माँ को कहा कि तुम रो मत, ये करने दो, क्योंकि मुझे ये करना है, और अगर मैं करूँगी तो बिहार में और हम जो लोग जहाँ जो देखते हैं और हम लोग ग्रो किए हैं, हमारे जैसे हर लोग को एक वॉइस मिलेगा और मैं दूंगी, और तुम रो मत, एक दिन तुम बहुत प्राउड होगी कि मैंने योर स्टोरी शुरू किया। मेरे अंदर वो दौड़ी, मैं कहीं ना कहीं हमेशा ये रहा कि योर स्टोरी को चलना चाहिए, क्योंकि मेरी मदर खुश हो, प्राउड हो। और इस बात का आज भी मुझे दुख है कि बहुत जल्दी मेरे यो स्टोरी शुरू करने के बाद मेरी माँ का देहांत हो गया, शी पास्ड अवे। एंड सो लास्ट मैनी ईयर्स लोग कहते हैं अच्छा, इतना अच्छा कर रही हो, ये अवार्ड मिला, ये वो हुआ, सब कुछ होता है, बट अभी भी एक खालीपन लगता है, क्योंकि माई मदर क्राइड जब मैंने शुरू किया था। उसके बाद कभी देखी नहीं, उसको कभी ये मौका नहीं मिला कि ये चला, और आज 14 साल हो गए हैं, ये चल गया और 1.5 लाख लोगों की स्टोरी सुना चुके हैं। तो या सो शी पास्ड अवे, सो बट आई एम होपिंग दैट वेरेवर शी इज़, शायद हंसे कि हाँ मैं क्यों रोई थी, और शायद प्राउड फील करे कि यो स्टोरी जैसा ऑर्गेनाइजेशन नीड्स टू एग्जिस्ट इन आवर कंट्री। क्योंकि आप जोश टॉक्स देख रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि आप अपनी जिंदगी में कुछ बड़ा करना चाहते हैं, और वो सारे स्किल्स सीखना चाहते हैं जिनसे आप अपने सपने पूरे कर सकें। और आपके इन्हीं सपनों को पूरा करने में मदद करता है जोश टॉक्स का इंग्लिश स्पीकिंग ऐप, जिसमें हम आपकी मदद करते हैं उन सारे स्किल्स को सीखने में जिनसे आप बाकियों से आगे बढ़ सकते हैं। चाहे इंग्लिश बोलने में कॉन्फिडेंस और फ्लुएंसी की कमी हो, या पर्सनालिटी डेवलप करने में परेशानी हो रही है, इस सब के लिए आपको वन स्टॉप सॉल्यूशन हम देना चाहते हैं, और इसका नाम है जोश टॉक्स इंग्लिश स्पीकिंग ऐप। तो इंतजार किस बात का है? आज ही डाउनलोड कीजिए जोश टॉक्स इंग्लिश स्पीकिंग ऐप और अपनी सक्सेस की तरफ एक नया कदम बढ़ाइए। क्लिक द लिंक नाउ।